मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान दोस्तों, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां उस धरती नूं नमन कर रहे हैं जिस धरती ने साडी कौम नूं, साडे देश नूं एक बहुत ही महान योद्धा दिता, जिन्हां दी बदौलत असी अज आज़ादी का निघ मान रहे हैं। असी कह सकते हैं कि असी आज़ाद भारत के वसनीक हाँ, जिन्हां दी बदौलत असी कह सकते हैं कि तिरंगा साडा है। असी अज उस धरती ते बैठे हैं जिथे कदे इस धरती चों जन्म लैके इत्थे अपने पद चिन्ह छड्डे उस महान योधे ने, जिन्हों सारी दुनिया सलामा करती है। मेरे तो पहला राय साहब कह के गए, भारत के किसी कोने दे विच चले जाओ, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी नूं दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि कोई होया योद्धा देश के अंदर कुर्बानी दी देश नूं आज़ाद करवाउण दे लई। अज कानूनां दे विषय ते बोलण दी बजाए मैं लोड़ समझदा कि अज आज़ादी का दिन है। अज असीं वो गल करिए जिस गल दी अज दे समय दे उत्ते लोड़ है। प्यारे दोस्तों, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने जान वार के एक कुर्बानी साडी कौम नूं लैके दिती, साडे देश नूं आज़ाद देश कहाउण दा मान प्राप्त करवा के दिता। पर अज साडे देश दे नाल हो की रिहा है, ये गल्लां देखण दी लोड़ है। जिहड़ी लड़ाई तुसीं सरहदां ते बैठे लड़ रहे हो दिल्ली दे बॉर्डरां ते, ये भी एक देश नूं गुलामी दे वल नूं धक रही सोच दे खिलाफ लड़ाई है। प्यारिओ, ये कल्ले कानूनां दी लड़ाई नहीं। ते मैं बहुता समा ना लैंदा होया दोस्तों, दो तीन गल्लां याद रखण वालियां है। जिस कौम दा जेड़ी कौम दी आर्थिकता टुट जे, वो बहुता समा आज़ाद नहीं रह सकती, वो गुलाम हो जाया करती है। जिस कौम दी विद्या ढांचा बर्बाद कर दिता जाए, विद्या खो ली जाए, विद्या तो हीणे कर दिते जान, वो लोग बहुता समा आज़ाद नहीं रह सकते। जिस कौम दा सभ्याचार उन्हां दे कोलों खो लिया जाए, वो कौमां बहुता चिर आज़ाद नहीं रह सकदियां। ते जिस कौम दे कोलों उन्हां दी सेहत खो ली जाए, वो भी बहुता चिर आज़ाद नहीं रह सकदियां। अज चारे चीज़ां साडे नाल वापर चुकियां हैं। असीं भुल गए वो गल नूं जदों साडा इतिहास दसदा है। अगर उन्हां गल्लां नूं असीं स्टडी करदे हां, मेरे दोस्तों, मैं एक एक गल तो गल शुरू करके समा किन्ना दोस्त बहुता समा ना लेंदा होया। देखियो, मैं गल कीती है कि तुहाडी आर्थिकता जिहड़ी कौम दी आर्थिकता खोई जावे, वो आज़ाद नहीं रह सकती, आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ सकती। गुलामी आएगी आएगी, वो पैरों च गुलामी दियां जंजीरां पैणगियां ही पैणगियां। जिवें जिस दिन तुसीं अंदोलन शुरू किया है, बिहार दे विचों साडे कोले नेता आए ते उन्होंने ये गल कही कि साडा जी तां करदा है अंदोलन करन नूं, पर साडे कोले किराया है नहीं दिल्ली आउण लई। साडे कोले इत्थे आके राशन, साडे कोले इत्थे आके रोटी दे प्रबंध करन लई समर्था नहीं है। इहदा मतलब वो अंदोलन तो पासे बैठे है, दूर बैठे है। किस कारण? गरीबी करके। इस करके मेरे दोस्तों, मैं कहा कि आर्थिकता तो टुटे लोग आज़ादी की लड़ाई जां आज़ादी बहुता लंबा समा नहीं हंडा सकते। अगली मैं गल कही है कि विद्या
मेरे दोस्तों, तुहानू नहीं पता तुहाडे बच्चे गैंगस्टर क्यों बने। असीं इन्हां गल्लां तो कोरे हां। असीं ये सोच के बैठ गए कि साडे बच्चे दा, मेरे बेटे दा तां सुखबीर बादल नाल सीधा नाता है, मेरे बेटे दा तां राहुल जी नाल सीधा संबंध है, इकट्ठे बह के रोटी खांदे है। असीं इस पासे तुर गए। असीं ये नहीं देखिया कि तुहाडे बच्चों के हत्थों के विचों किताबां छड़ाउण दा एक षडयंत्र सी। दोस्तों, एक षडयंत्र रचिया गया और इन्हां राज करन वालियां धिरां ने एकजुट होकर बैठ के, चाहे अकाली ने, चाहे कांग्रेसी ने, चाहे बीजेपी होवे, कोई भी होवे, जिन्हां सारियां दी एक व्योंतबंदी है कि आ जिहड़ी साडी विद्यार्थी नौजवान जिहड़े स्टडी हासिल करके विद्या हासिल कर रहे हैं, एक कल नूं अगर IAS ते IPS कर गए, इन्हां दे सामने असीं जवाब दे होवांगे। इन्हां दे सवालों के जवाब नहीं दिते जाने। इस करके इन्हां नूं विद्या तो हीणे करो और तुहाडे स्कूलों ते कॉलेजां पढ़दे बच्चों नूं मेरे दोस्तों गैंगस्टर बनाया। इन्हां लोकां ने रस्ता तोड़िया, थापियां दे दे के पहला तुहाडे बच्चों तो बूथ कैप्चरिंग करवाई, मुकदमे दर्ज होए तुहाडे जवाकां ते उस तो बाद फिर उन्हां दे मगर लगना साडे बच्चों के। जो मुकदमे दर्ज हो गए, उन्होंने लोड़ बन के रह गई तो अज उन्होंने हथ ठोके बन के साडे बच्चे गैंगस्टर बनते जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, इदू पिछे जिहड़ी तुहाडी पनीरी है, तुहाडी पनीरी दे कोलों एक कह के विद्या खोली कि 10वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं करना। हुण मैनूं ऐ दस्सो, जो किसी बच्चे नूं उहदे इम्तिहान का डर नहीं होएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो 10वीं तक जो बच्चे का इम्तिहान ही ना होया, उन्होंने इम्तिहान च पाया ही ना, उन्होंने फेल होने का डर ही ना होया, तो बच्चे पढ़ाई नहीं करनगे। तो जो 12वीं 11वीं च पहुंचणगे, उत्थे अपने आप शांति लग जाएगी, IAS ते IPS नहीं कर सकणगे। एक सोच साजिश के तहत होया तुहाडे नाल और वो तुहाडे कोलों खोया गया सारा कुछ। अगली मैं गल करदा सी तुहाडी सेहत दी। दोस्तों, तुहानू ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से रसायनिक खेती दी, तुहानू बीमार किया। उस बीमारी के इलाज के लिए जिहड़ा इलाज तुसी आयुर्वेद नूं वरतदे रहे हैं, उन्होंने पिछा तक के तुहाडे अंदर एलोपैथी लैके आंदी और उस एलोपैथी ने तुहाडे सिर दे दर्द नूं तां भला ठीक किया, पर जिहड़े गुरदे खराब किए किसी नूं नहीं पता लग्या, जिहड़ी शुगरां होईयां किसी नूं नहीं पता लग्या। आहिस्ता आहिस्ता असीं उहदे ते निर्भर हो गए, खड़ गए। अज जो असीं कहने कि अंदोलन करना है, तो पिंडां चों आवाज़ आउंदी है, गोडे दुखदे आ जी, तुरिया नहीं जांदा। आवाज़ आउंदी है, मैं तो शुगर का मरीज हाँ जी, नहीं जा सकता। हार्ट का पेशेंट हो गया जी, मैं अंदोलन च नहीं जा सकता। इत्थे आके खड़ गए। ये गल कित्थे चली गई, अंदाजा ला के वेखो। तो मेरे दोस्तों, चौथी मैं गल कीती सी, जिहड़ियां कौमां दा सभ्याचार खत्म हो जाए, वो कौमां कदे आजाद नहीं रहिंदियां। तुहाडी कौम दा सभ्याचार किवें खत्म कीता, इतिहास पढ़ के वेखो, चक के वेखो। होईयां खोजां ते एक खोज होई कि वर्ल्ड दे विच सब तो बहादुर योधा, सब तो बहादुर ते मजबूत जरनैल कौन है? तुहाडे योधे दा नाम आया सरदार हरी सिंह नलूए दा। हरी सिंह नलूए दा नाम आया उत्थे। तो मेरे दोस्तों, अगे खोज शुरू हुई कि हरी सिंह नलूआ एडा बहादुर योधा क्यों बनया। तो फिर खोज ने दस्या कि गुरु नानक नाम लेवा है। ये कौन है? ये गुरु नानक दे फलसफे नूं मनण वाला है। इस करके इत्थों दी कौम नूं, इत्थों दे लोकां नूं गुरु नानक दे फलसफे दे नालों तोड़िया जाए। तुहाडे अंदर वेस्टर्न कल्चर आया, तुहाडे बच्चों नूं फिल्मां दिखाइयां, तुहाडे बच्चों नूं गंदे गीत दिते, ते अज साडे की हो गए रह गया। जिस वेले एक ओ हरी सिंह नलूआ जिन्हें एक पठान बीबी नूं कहा कि मैं तेरा बेटा है, तू मेरी मां है, ते अज कित्थे जाके खड़े हो गए। बाप तो बेटी नूं डर लग रहा, दोस्तों भैन नूं भरा तो डर लग रहा है। साडे कल्चर दा बेड़ा कर कित्थे हो के चलिया गया, ते योधे कित्थों भालदे हो। इसलिए
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆ ਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।